ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री वाम गोसाई महाराज के चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अष्ट कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवतक मरीचि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चा श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अष्ट कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णव के चरणों में यथायोग्य बंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। अचिंत्य भेदाभेद बात आज हमारी संपूर्णता की ओर है, और जिसमें हमने ये समझ लिया था कि हम और भगवान एक ही हैं। पहले हमें संबंध बताया गया था, और अभी हम समझ में आ गया कि भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हर जीव ये संसार है, ये सब माया के वश में है, और माया ने हमें ये संसार सत्य जैसा दिखता है। माया के कारण ये शरीर भी सत्य लगता है, माया के कारण ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सत्य लगते हैं, और माया के कारण ये सारी रिश्तेदारी दुनियादारी अब सब समझ में आ गया। क्यों डिवोर्स भी हो जाता है, क्यों मर जाते हैं, क्यों सब नाटक है। यहाँ पे सब टाइम पास करना है। तो यहाँ पे जो मनुष्य जन्म मिल गया ये बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग मानस तन पावा। तो जे देवताओं को भी देवता से मनुष्य बनेगा ऐसा कुछ नहीं है। देवता कितने देवता उसमें जाते हैं, जैसे कि यमराज देवता ही तो थे, चले गए ना, वृक्ष बन गए। तो कैसी कितने देवता हैं, वो भी ना जाने किन किन योनियों में चले जाते हैं। तो कोई देवता बन गया इसका ये मतलब नहीं है। तो योनियाँ परिवर्तित होती रहती है। तो ये मनुष्य जन्म में इसको हम बचा सकते हैं। ना हमें देवता बनना है, दैत्य का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें भगवान का भजन करना है, वो हमें कैसे भी रखे। और हमें बस किसी को यहाँ पे हम कष्ट देने नहीं आए, किसी से कुछ लेने नहीं आए, किसी के अभी कल बताया था किसी दूसरे के धन की ओर ललचाना नहीं है। संसार में जो कुछ है ईश्वर से, तो हमें ग्रीडी नहीं बनना है। दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी है। बहुत सुंदर जीवन जीना है। झूठ, चोरी, अहंकार, दंभ, हिंसा ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई कहे कि दूसरा करे तो दूसरा भोगेगा, अवश्य ही भोगेगा। हमें तो भगवान के आदेश से सह ले थोड़ा। क्यों सहूँ? दुख होता है मन में, इसीलिए सह ले कि कुछ पूरा पहले जन्म में करके आए हो। थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी पहले जन्म में, भूलें हो गई थी, इसलिए वहाँ पे से जो हो गया उसको सह लो। और सह करके ये टाइम भी निकल जाएगा, ये टाइम भी निकल जाएगा, ये टाइम भी। हाँ, लेकिन ऐसे मत सहो कि सहने के लिए उस समय और अधिक भगवान का नाम लो। राधा 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 राधा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम अपना मंत्र बोलते रहो। तो वो क्या होगा कि जितनी भी हमारे पाप ताप थे, ध्यान रखें कोई भी ये ना करे कि भगवान का नाम लो और पाप कर लो। 100 गुना फल मिलेगा पाप का। भगवान के नाम पे कोई पाप नहीं करेगा। हरे कृष्णा बोल देंगे और जो मना कर लेंगे, कभी नहीं करना, बहुत बुरा फल मिलेगा। देखो कुछ नहीं होता है, हम 4 कपड़े, कुछ नहीं होता है। 2 रूम बड़ा बहुत भारी घर, कुछ भी नहीं होता उससे। ये सब देह के हैं। ना किसी से प्रभावित हो, ना करो। आगे देखो बता रहे हैं, पेज है 186, राइट। यही है ना?
श्रीमद् भागवत दशम दशम स्कंद के 50वें श्लोक के 85वां अध्याय 4था श्लोक में श्री वसुदेव मुनियों के मुख से अपने दोनों पुत्रों के महत्तम सूचक वचनों का श्रवण कर उनके अद्भुत चरित्र में विश्वास स्थापित करते हुए श्री कृष्ण बलराम के समक्ष ही कहने लगे। अब वसुदेव ने यज्ञ इत्यादि कराए। अरे आपको यज्ञ कराने की क्या जरूरत है? आपके घर में तो खुद ही कृष्ण और बलराम आए हैं ना। ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात पुरुष है, प्रकृति से परे हैं। फिर उन्होंने यज्ञ इत्यादि कराए। तो नारद जी ने आके बताया कि नारद वसुदेव, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे बच्चों की क्या महिमा है। तुम इनको अपना पुत्र समझकर बैठे हो। तुमने अपने वात्सल्य के आगे भूल गए हो कि इनके अंदर भगवत्ता है। चलो वसुदेव को तो समझा दिया, और यदि वो समझाने आते नंद बाबा यशोदा को तो क्या कभी समझते? नंद बाबा यशोदा को ये काय का ब्रह्म है, ये तो हमसे मांग मांग के खाता है, चोरी करता है। ब्रह्म को क्या भूख लगती है क्या? ये तो यहाँ पे कितना सबको परेशान कर डालता है। कैसी कैसी बात है। फिर नंद बाबा यशोदा सुनने को तैयार नहीं होते। तो कभी भी नारद जी ने वहां पे यह प्रयास नहीं किया कि तुम्हारे दोनों बच्चे। अक्रूर जी आए, अक्रूर जी जानते थे। जब अक्रूर जी ब्रज में घुसे तो उन्होंने कहा कि देखो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ जो ब्रह्म है, उनसे मिलकर आऊंगा। यदि वो ब्रह्म है तो कंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, और यदि वो ब्रह्म नहीं है तो भी तो कंस को मुझे मारना है, वैसे भी मारेगा तो बचा लेंगे कृष्ण भगवान मुझे। इसलिए अक्रूर जी आ गए, उनके चाचा थे। तो भगवान ये जो दोनों हैं, वसुदेव यज्ञ इत्यादि किया है, उनकी महिमा नहीं समझी है, तो नारद जी ने उनको समझाया है। तो देखो वसुदेव अपने दोनों बच्चों से क्या कह रहे, फिर से सुन लो। किससे श्रवण किया है? मुनियों ने बताया उनकी महिमा। तो वसुदेव सुने हैं, और वसुदेव बलराम के समक्ष ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यत्र येन यतो यस्य यस्मै यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वराः। जो प्रधान अर्थात प्राकृत तत्व और पुरुष अर्थात विभिन्नांश जीव तथा आधिकारिक देवताओं के ईश्वर हैं। किस किसके ईश्वर हैं? प्रकृति के। प्रधान अर्थात प्राकृत तत्व, प्रकृति, और पुरुष अर्थात सभी जीव, ब्रह्मा शिव चींटी से हाथी तक, और आधिकारिक देवता ऑफिसर्स जितने भी है, डिपार्टमेंटल, यम, वरुण, कुबेर, शिव, ब्रह्मा जिनको अधिकार मिला हुआ है। इनको अधिकार है सृष्टि का, इनको अधिकार है प्रलय का, इनको अधिकार है बरसात का, इनको अधिकार है संसार को प्रकाश देने का। अग्नि को भी दे रखा है कि तू ताप कर। अग्नि देख, दोनों काष्ठ के बीच में अग्नि घुसी रहती है। अग्नि को भी दे रखा है कि किस समय तेरे को कितना चलना है। वन में अग्नि लगेगी तो अलग प्रकार से है, और जो प्रसाद के लिए अग्नि है, जैसे कि देखो राधा रमन मंदिर में वहाँ अखंड ज्योति जल रही है, उस समय से चल रही है जिस समय से कि हमारे राधा रमन लाल जी आए थे। उनकी रसोई उसी अग्नि से ईंधन लेकर के, उसी अग्नि से वहाँ ज्योति लेकर के फिर बनाई जाती है। ऐसे एक दो जगह देवियों के लिए भी मिलता है कि वहाँ अखंड ज्वाला चलती है, अखंड रोशनी चलती है। और जो देवियों का, देवी भी, इनको भी अधिकार है, दुर्गा जी को अधिकार है। ये दुर्गा जी संसार में बहुत कुछ दे सकती हैं। लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह कर लो, लेकिन वहाँ पे भी क्या कहा है? कात्यायनी महादेवी महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः। तो वहाँ भी कुछ बहुत सारे गुण राधा जी के लिए लिए हैं। महादेवी, महायोगिनी अधीश्वरी, आप महायोगिनियों की अधीश्वरी हैं, इस तरह से। और हम देखते हैं कि रुक्मणी का विवाह हुआ था, तब रुक्मणी गौरी पूजन के लिए गई थी, और इधर सीता जी है, वो भी गौरी पूजन के लिए गई थी, है ना। तो वहाँ पे कौन सा वरदान ले आई थी? मन जाहि राजहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौर आशीष सुन सिय सहित हिय हर्षी अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। तो गौर को आशीर्वाद दिया कि जो सामने सामने वही तुम्हारे पति होंगे, और इस तरह से आशीर्वाद लेकर के ये चली गई। तो ये कौन थी यहाँ पर? भवानी, शिवानी, शंकर जी की पत्नी।
तो इस संसार में ये सब काम कर सकती है। यहाँ पे ये सब दिखाया, लेकिन जहाँ पर ये है शर्त कि नंद गोप सुतम पति में कुरु ते नमः, आप नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाइए। तो वो वहाँ पर कौन हो गई? महायोगिनी अधीश्वरी, वो राधा जी हो गई, क्योंकि उन्हीं की ताकत है नंद गोप सुत को पति बनाने की। संसारी पति को ये दुर्गा देवी बना सकती है, लेकिन वहाँ पे जो सीता जी है, सीता जी के समय में जो देवी आई, ये उसी प्रकार की देवी है। जैसे कि कहा जाता है ना, हम मुनिंद्र बंद वंदित कृपा कटाक्ष गाते हैं, तो वहाँ पर आता है प्रमोद काननेश्वरी। जो सीता जी ने भगवान श्री राम के साथ प्रमोद कानन में विहार किया है, हमारी राधा रानी उनकी भी ईश्वरी है। मखेश्वरी सब यज्ञों की ईश्वरी है। क्रियेश्वरी समस्त क्रियाओं की ईश्वरी है। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुरेश्वरी समस्त देवताओं की ईश्वरी है। ऐसी राधा जी हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्राकृत तत्व और पुरुष अर्थात विभिन्नाश जीव, ये सब बता दिए। आधिकारिक देवता बता दिए, जो पूर्व सर्व कारकों की स्थिति भूमि, अर्थात जो 7 विभक्तियां है ना, बच्चे लोग याद करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन है वरे से बच्चे लोग आते हैं ना संस्कृत में। यहाँ वही बता रहे हैं कि भगवान ही कर्ता है, वही करण है, वही अधिकरण है, वही अपादान है, वही संबंध है और संप्रदान के एकमात्र आधार है। अर्थात इसको क्यों कहा कि स्थित भूमि है, अर्थात भगवान ही करता है। कारण भगवान से ही सारे काम होते हैं। अधिकरण भगवान में ही सब कुछ संपन्न होता है। अपादान भगवान से ही सब कुछ निकलता है। संबंध भगवान से जीव का संबंध है और संप्रदान भगवान के लिए ही सारे कार्य करो। तो समस्त विभक्तियों के ईश्वर, इस जगत में जो कुछ हो रहा है उसके आधार वही भगवान है। इस दशम स्कंद की जो 87 है श्रुतियां जाकर के श्री कृष्ण से स्तुति कर रही है। भगवान जब देवशनि एकादशी को सो गए, देवशनि एकादशी को, या ब्रह्मांड के ऊपर क्षीर सागर में, ये है क्षीरोशाही जो हम सबके हृदय में बैठे हैं, उनके पास जाती हैं और श्रुतियाँ उनकी स्तुति करती हैं। तो उसमें श्रुतियाँ केवल अद्वैत पक्ष के समर्थकों का खंडन करते हुए श्री कृष्ण से कह रही हैं। तो ये अचिंत्य भेदाभेद है। तो अचिंत्य भेदाभेदवाद में केवल अद्वैत का खंडन किया जाएगा, अर्थात केवल अद्वैत एक ही है, एक ही है, भगवान एक है, लेकिन जीव उससे निकले हुए हैं। जीव भगवान नहीं हो जाता, केवल अद्वैत, जीव ही ब्रह्म है, नहीं, ये गलत है। जीव विभिन्न अंश है, ब्रह्म का अंश है। जीवो ब्रह्मैव नापरा, हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं। देखो शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, रामाचार्य जी, हमारे महाप्रभु जी, इनमें थोड़े थोड़े भेद आ गए। रामाचार्य जी ने श्री संप्रदाय की स्थापना की, जहाँ पर रुक्मणी कृष्ण की पूजा होती है। वहाँ पे भी सन्यासी हुए। सन्यासी मध्वाचार्य जी के यहाँ भी हुए, रामाचार्य में सन्यासी हुए। तो हमारे यहाँ के जो सन्यासी हैं वो त्रिदंडी है, इनके 3 दंड है। आप देखो हमारे जितने भी सन्यासी हैं, भक्ति वेदांत जिनकी उपाधि है, उनके 3 दंड है। ठीक है, काय, मन और वाक, शरीर, मन और वाणी, इन्होंने तीनों को कंट्रोल में कर रखा है। अर्थात जो शरीर से करेंगे वही मन में सोचेंगे, वही वाणी से बोलेंगे। मन में कुछ और, बाहर क्रिया दिखाने के लिए कुछ और बात। मानो क्रिया दिखाने की कैसे होती है, अरे मुझे मानो इस समय मुझे सपोज जूस पीना है और मेरा मन बहुत है जूस पीने का, और कोई आकर के बोल दे महाराज या दीदी आप जूस लोगे, मन तो बहुत है, पी लेंगे, और फिर कहते नहीं हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिफरेंस हो गया। आप सच्चे बनो, आप बोल अच्छा ठीक है ले लेंगे, कोई बात नहीं है। ये तो बहुत हल्की सी बात है। इसी प्रकार से जिन्होंने तीनों को कंट्रोल कर रखा है, देखो क्या हो गया था, इस बात को भी ध्यान से सुनो। जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने क्या किया, सन्यासी वेश के नाम पर बाबा जी वेश धारण किया। सनातन बाबा, जीव बाबा, ऐसा था। और ये लोग एक फटी गुदरी सी ऐसी बस कंथा की तरह से पहन लेते थे।
कुछ तो उनको चाहिए ही नहीं था। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे ऐसे रह लेते थे। तो बाद में हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने भी उसी को पालन किया। फिर हमारे ये आए प्रभुपाद जी, उन्होंने कहा कि जो भजन नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो इन षड गोस्वामियों की नकल करता है, आचार कुछ है ही नहीं, अरे वो बाबा ये बाबा ये बाबा। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा चलो कुछ चेंज करते। तो प्रभुपाद जी ने सन्यासी वस्त्र ले लिए, ऑरेंज कपड़े, जबकि हमारे ऐसा कुछ नहीं, हमारे बाबा जी वैश्य, हम लोग ये सब ध्यान नहीं देते। प्रभु ने कहा कि नहीं, ऐसे अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पता चलेगा कि जो ऑरेंज कपड़ा पहन रहा है वो मनमानी गलत आचरण नहीं कर सकता, स्त्री का स्पर्श भी नहीं कर सकता, भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भोग बुद्धि में क्या हो, भोग बुद्धि क्या, अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से, दोनों ही तरफ से है, अच्छा घर मिल जाए, सब भोग बुद्धि है, अच्छे बच्चे मिल जाए, खूब ये सब हंसते खुशते जिंदगी निकल जाए, ऐसा ये सब भोग बुद्धि है। प्रकृति की ताड़ना इसी के लिए ही होती है। तो केवल अद्वैत हो गया है ना। तो जीव ही ब्रह्म है, वो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म जब भूल जाता है तब जीव बन जाता है, जीव जब ज्ञान हो जाता तो ब्रह्म बन जाता है। तो ये झूठ है, ये गलत है। इसी बात को श्रुतियों ने भागवत में मना किया। तो हमने बताया कि ऐसे प्रभुपाद जी ने ऑरेंज कपड़ा का चलन चला दिया, और कहीं कहीं पर देखो मायावादी शिखानी रखते। एक हमारा ही संप्रदाय है, यहाँ पर ये कहा जाएगा ये जात बात कुछ नहीं, कृष्ण का जो भज वैष्णव, और वेदों से प्रमाण दिए। और बहुत से लोग ऐसे होंगे, कई संप्रदाय में मायावादी बन गया, चोटी नहीं रखेगा, शिखा निकाल देगा, जो ब्राह्मण नहीं है। अरे ब्राह्मण है तभी शिखा पहनो, शिखा डालो, ब्राह्मण है तभी जनेऊ पहनो। हमें तो जनेऊ ब्रह्मचारियों को भी पहनना पड़ता है। ये सब प्रभुपाद जी ने तैयार करा है। अभी आप भक्तिविनोद ठाकुर का फोटो देखो, उसमें जनेऊ दिखता है क्या? पहले आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पाखंड आने लगा, इसके लिए वेशभूषा पर ध्यान दिया गया, जात पात हटा दी गई। पहले क्या था, ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये शूद्र वैष्णव है, ये बनिया वैष्णव है, इस तरह से बातें होती थी। ये सब मेट दिए सारे के सारे, यहाँ जात पात नहीं, बस वैष्णव मात्र जाति होगी। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ है। तो श्रुतियां केवल द्वैत का खंडन करते हुए भगवान से कह रही है, अपरिमिता ध्रुवा तनुभृतो यदि सर्वगता तहि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी च यन्मयम् तद विमोच्य नियंत्रि भवेत सममनुजानताम् यद्मतं मत दुष्टतया। हे ध्रुव नित्य स्वरूप, जो ध्रुव लोक है विरजा नदी के ऊपर, ये नित्य स्वरूप है। जीव संख्या का कोई अंत नहीं है, अर्थात जीव अनंत हैं। जीवों की संख्या आप नहीं कर सकते, जीव अनंत हैं। अभी भी शायद 6 अरब 7 अरब पब्लिक है, अभी पता नहीं। मुस्लिम देशों में तो युद्ध छिड़ा पड़ा है, ये युद्ध कहाँ से कहाँ तक जाएगा पता नहीं। इस कथन के प्राप्त होने पर यदि कोई कहे कि जीव ब्रह्म के समान व्यापक अर्थात सर्वगत है, व्यापक सर्वगत का मतलब एक है, तो यह उसका भ्रम है। जीव अनंत है, अनंत है। अब उन्होंने कहा कि अनंत जीवों को ब्रह्म बना दोगे, इतने सारे जीवों को। फिर एक ब्रह्म कहेगा ए चुप बैठ, मुझे सृष्टि करनी है। दूसरा ब्रह्म कहेगा नहीं तेरी नहीं चलेगी, मुझे पहले करनी है। तीसरा ब्रह्म कहेगा नहीं किसी को मत मरो। तो सारे ब्रह्म हो जाएंगे। जो सबको नियंत्रण कर रहा है तो सब एक दूसरे के नियंत्रण ही हो जाएंगे। तो जीव ब्रह्म के समान व्यापक है अर्थात सर्वगत है, सब में समाया हुआ है, तो यह उसका भ्रम है। क्योंकि शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि जीव ईशितव्य अर्थात ईश्वर द्वारा शासित है। ब्रह्म तो क्यों मरता है? ब्रह्म तो दाढ़ी मुझ क्यों आती है? ब्रह्म तो पुनर्जन्म क्यों होता है? ब्रह्म तो बूढ़ा क्यों होता है? तो सब भगवान की माया के अधीन है जी। और आप ईश्वर उनके शासक हैं, अर्थात जीव सेवक है और आप सेव्य है। तो जीव किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, प्रधानमंत्री हो गया तो
राष्ट्रपति हो गया तो सब भगवान के सेवक हैं, सब। इसलिए जीव को ब्रह्म के समान व्यापक और सर्वगत मानने वालों का सिद्धांत ठीक नहीं है, बल्कि स्थिर निश्चित सिद्धांत यह है कि जीव व्यापक नहीं अपितु व्याप्य अर्थात अरूप परमार्थ स्वरूप है। जीव सर्व जगह नहीं है, जीव व्याप्त होने योग्य है अर्थात वो अणुस्वरूप है। बस इतना ही, जैसे कि हमने अपने शरीर में एक बिंदी लगा ली या नाखून में कुछ आग जल गई तो पूरे शरीर में ऐसे हो गया, बस इतना ही है, अणुस्वरूप है। सर्वज्ञ इत्यादि शास्त्र वाक्यों का तात्पर्य यह है कि जीव अपने स्वरूप में व्यापक है, अपने स्वरूप में, और आप सर्वव्यापक हैं। जीव अपने स्वरूप को जानता है और आप सर्वव्यापक हैं। आप अग्नि अथवा सूर्य, और फिर से वही चीजें बता दी चित्त भेदाभेद बाद में वापस वही चीज ले आए। आप अग्नि तुल्य हैं और जीव चिंगारियां अर्थात किरण कर स्थलीय है। अग्नि और किरणें निकलती हैं, अग्नि से जो किरणें निकलती हैं, आप जीव उसके स्थान पर है। हम ये इसको बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। तो आ गया उसमें जीव भगवान सर्वगत व्यापक है और जीव व्याप्य है। एक भेद हो गया चिंत भेदाभेदवाद का। पहला उदाहरण क्या क्या भेद हो गया? भगवान सर्वव्यापक है और जीव अपने शरीर का ही व्यापक है। दूसरा क्या था? भगवान ईश्वर है और जीव ईशितव्य है। तीसरा क्या था? भगवान सेव्य है और जीव सेवक है। अब इसमें बताया भगवान अग्नि के समान है और जीव उसकी चिंगारी के समान है। और आगे बता रहे हैं अतएव जीव का चिन्मय स्वरूप आपके द्वारा ही स्थित किया गया है। इसके बावजूद भी अर्थात जीव की आपके सामने कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जीव चिन्मय है, ज्ञानी है, आपको समझ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो चिन्मय जीव हो जाता है और चिन्मय जीव ही कहाँ चला जाता है? गोलोक धाम में वो चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ब्रह्मानुसंधान में लगा हुआ है ना, कैसे मुझे भगवान मिले, कैसे मिले, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, दिन रात क्रंदन कर रहा है, रो रहा है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे जीवों को मैं अपने धाम में रख लेता हूँ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता वो मेरा धाम है। अर्थात उसे स्वतत्व अर्थात आपसे बाहर नहीं किया जा सकता। तो इतने सब होने पर भी जीव को कहते कि आपसे अलग जीव की सत्ता है, अर्थात जीव ही ब्रह्म हो गया। नहीं, आप और जीव दोनों अलग हैं। उससे स्वतत्व अर्थात कह दो कि जीव एकदम स्वतंत्र है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको आपसे अलग नहीं किया जा सकता। इससे आपका नियंत्रित्व सिद्ध होता है, अर्थात ये सिद्ध हो जाता है आप सबके नियंता है। आपका क्या भरोसा? अभी बात चल रही, अभी देखा कि मौत आ गई। एक जगह खूब विमान सज रहा है अच्छे से और एक जगह बालक पैदा हुआ है। यही संसार है। जो जीव को समस्त विषयों में आपके समान ही समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि श्रुतियों ने उनके इस मत को दुष्ट व्यर्थ कहकर परित्याग कर दिया है, जिसमें ये कहा जाता है कि जीव भगवान ही है, जीवो ब्रह्म ही बना पराहा। श्रुतियों ने ऐसे का त्याग कर दिया इस मत का। इस मत को व्यर्थ कहा है कि ऐसा मत शास्त्रों में कहीं नहीं है जहाँ पर जीव भगवान है। आगे कह रहे हैं ना घटत उद्भवः प्रकृति पुरुषोर यो रजयो रुभय युजा भवन्त्य सुभृतो जलबुद्बुद्वत् त्वयि न इमे ततो विविधा नाम गुणैः परमे सरित एवार्णते
मधुनि लील्य रशेषरासाः। बद्ध जीव, जो माया के तीनों गुणों से जीव जो हम हैं, उस बद्ध जीव का इस माइक जगत में जन्म केवल त्रिगुणात्मिका प्रकृति और पुरुष के संयोग से नहीं होता, बल्कि माया शक्ति, चित्त शक्ति संपन्न परम पुरुष आपसे युक्त होकर जीव को सोपाधिक जन्म ग्रहण कराती है। तो कोई कह दे कि बद्ध जीव का जन्म इस माइक जगत में जन्म केवल त्रिगुणात्मिका प्रकृति और पुरुष के संयोग से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से जीव की उत्पत्ति हो गई, ऐसा सब लोग मानते ही हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ, जीव उत्पन्न हुआ। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो माया शक्ति है वो चित्त शक्ति संपन्न परम पुरुष आप से युक्त होकर जीव को सोपाधिक जन्म ग्रहण कराती है। तो ये क्या करती है? ऐसे जन्म नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? माया शक्ति किससे मिल जाती है? चित्त शक्ति संपन्न भगवान जो चित्त शक्ति संपन्न है, सच्चिदानंद सत संधिनी शक्ति बलदाऊ जी, चित्त हमारे कृष्ण आनंद राधा जी, तो चित्त शक्ति संपन्न जो परम पुरुष हैं, आपसे युक्त होकर, माया आपसे युक्त होकर जीव को सोपाधिक जन्म ग्रहण कराती है। सोपाधिक उपाधि के साथ। कैसा? यह पुरुष है, यह स्त्री है। इसके बाद जातिवादी, जाति के बाद फिर समाज, समाज के बाद देश, राष्ट्र, इससे शुरू चलता है। आपका नाम क्या है? ठीक है। आपकी जाति क्या है? ये है। आपकी माँ का नाम क्या है? पिता का क्या जाति है? माता की क्या जाति है? यहाँ तक हो गया। आपका शहर का नाम क्या है? फिर आपका पूछा जाएगा। आप कौन से मोहल्ले में रहते हो? मोहल्ले के बाद फिर पूछा जाएगा आपकी सोसाइटी क्या है। अच्छा, सोसाइटी के बाद आपका गांव अथवा कस्बा अथवा शहर का नाम क्या है। फिर आगे बताइए आपकी कौन से राज्य में हो, ये बताओ। जिला बताओ, तहसील बताओ, सब बताओ। और आप फिर कौन से राष्ट्र में हो। तो ये क्या है? सब सोपाधिक है। फिर आगे रुकता थोड़ी है, आगे चल जाता है। ये टीचर है, ये वकील है, ये डॉक्टर है, ये अनपढ़ है, गंवार है, झाड़ू पोंछा करके, ये सब उपाधियां हैं। इससे मानो कोई किसी को ये झाड़ू पोंछा भी करना पड़े तो इसमें बुराई क्या है? मीराबाई ने क्या मांगा था? महल की टहल मांगी थी। हे भगवान, मुझे आपके महल की, क्यों? उससे मुझे फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? कि जब मैं आपके महल में सब चीजें बनाऊंगी तो बीच बीच में मैं बाड़ी बना दूंगी, खिड़कियां। क्यों? आते जाते आपका दर्शन किया करूंगी। झाड़ू मंडल में हमारे कौन से है वो, जिनके श्यामानंद प्रभु, हाँ, तो उनको झाड़ू लगाई और झाड़ू देखो उनको कितनी भाग्यशाली सिद्ध हुई। तो जो कुछ भी क्रिया करे, झाड़ते बुहारते सब काम करते हुए भगवान श्री, किसी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो जन्म ग्रहण कराती है आपसे युक्त होकर। जीव माया शक्ति से अतीत है, जीव वास्तव में माया शक्ति से अतीत है। लेकिन अभी देखो, अभी और एक चीज है। आज ही मैं बात कर रही थी, हम जा रहे हैं, अरे भैया जब तक शरीर चल जाए, घुटनों बड़े दुखते हैं, कमर बड़ी दुखती है, जब तक शरीर चलता है तब तक दर्शन झांकी कर आते हैं। तो दर्शन झांकी करके आपने पैजन से दे दी, परंतु दर्शन जो बैठा है मायाधीश, उसने कितना देखा आपको? ये तो सवाल करो। वो आँख फाड़ फाड़ करके जगन्नाथ जी के समान यहाँ देखता है कि इसमें क्या छिपा है, क्या रखा है। ये सचमुच जो ये घूमने जा रही है धाम, ये मेरे लिए जा रही है, अपने लिए जा रही है? किसके लिए जा रहे हैं ये लोग? अपने एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं कि मेरी तृप्ति के लिए जा रहे हैं? तो इसमें तो ठाकुर जी के तो हम दर्शन करने जा रहे हैं। ठाकुर जी के कुछ चढ़ावा चढ़ा देंगे, 1000-2000 मांगेंगे, वो कर देंगे, उससे क्या होगा? जिसके पास इतनी बड़ी संपत्ति है, वो हमारे 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ भी दे जाए तो क्या हो गया? उसको क्या फर्क है? तो जीव माया शक्ति से अतीत है, अतएव स्वरूप शक्ति की सहायता से ही बहिर्मुख जीव को
उभय शक्ति युक्त ईश्वर के बल से प्राण संयुक्त करके जड़ जगत में समान प्रकट कराती है। तो देखो क्या करती है माया। जीव माया शक्ति से क्या हो जाता है, परे है, परंतु फिर भी जो स्वरूप शक्ति है भगवान की स्वरूप शक्ति की सहायता से जो बहिर्मुख जीव है, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान की उन्मुख या सम्मुख नहीं है, ऐसे बहिर्मुख जीव को उभय शक्ति युक्त, दोनों शक्ति युक्त ईश्वर के बल से, कौन कौन सी शक्ति ईश्वर की, एक तो तटस्थ शक्ति हो गई, प्रधान शक्ति स्वरूप शक्ति, तो ईश्वर के बल से प्राण संयुक्त करा के जड़ जगत में जल में बुदबुदों के समान प्रकट कराती है। तो कहते तेरा जीवन क्या है, बुदबुदे के समान। जल में जैसे लाखों बुदबुदे, अभी बुदबुदा उठा, पानी का गिलास भरो, नल चला दो, पानी कितने बुदबुदे हैं। अरे बुदबुदों का पानी मत पीना, फेंक दो। क्यों? इंद्र का शाप लगा है। बुदबुदे निकाल के पानी पियो, तो बुदबुदे तुरंत ही मिट जाते हैं। तो जीवन कैसा है, क्षण भंगुर बुदबुदे के समान। अभी आंख बंद हो गई, काम खत्म। तो ईश्वर के बल से इसमें प्राण युक्त हो जाते हैं मायाबद्ध जीव में, और जड़ जगत के जल में बुदबुदों के समान प्रकट कराती है। ये समस्त बद्ध जीव आपके विविध नाम उपासनाओं के गुणों के द्वारा आप में अर्थात चिन्मय समुद्र स्वरूप आप में उसी प्रकार मिल जाते हैं जैसे नदी सागर में मिल जाती है। तो ये समस्त बद्ध जीव हैं, ये क्या करते हैं, भगवान आपके विविध नाम हैं, गोविंद, दामोदर, माधव, भगवान के कितने ही नाम हैं, गोविंद, दामोदर, माधव, केशव और श्याम सुंदर, दामोदर, भगवान के हजारों ही नाम हैं। तो उनके समान तो ईश्वर के बल से प्राण आ जाते हैं इसमें, और बुदबुदे के समान मनुष्य का जीवन है। जो समस्त बद्ध जीव आपके विविध नाम उपासनाओं के गुणों के द्वारा, तो आपका नाम और उपासना, कभी आपकी बादशुभ की उपासना होती है और कभी कैश्वर की उपासना। तो कोई कह दे कि भैया जन्माष्टमी मना लो हमारे इसमें, यहाँ पे निधि वन में बरसाने में, हम नहीं मनाएंगे। क्यों? अरे हमारी राधा जी कोई अजन्मा है, जन्म थोड़ी लेती है। अरे लिया था ना, शास्त्रों में तो कहा है कीरत जी की बेटी है। अरे वो तो सब खेल है, कुछ नहीं है, नहीं मनाते वो लोग जन्माष्टमी। न कृष्ण की मनाते, राधा जी की नहीं मनाते। अजन्मा है, हम क्यों मनाए उनका जन्मदिन। भाव है ये सब। तो आप में अर्थात चिन्मय समुद्र स्वरूप आप में उसी प्रकार मिल जाते हैं उपासनाओं के गुणों के द्वारा, जैसे नदी सागर में मिल जाती है। तो नदियां कहाँ जाती हैं? नदियां सागर की ओर मिल जाती है, नदियां सागर की तरफ जाती हैं। तो देखो अब यहाँ पे याद आया होगा तुम लोगों को कि बलराम जी ने राम घाट में यमुना को कहा, यमुना आ जा इधर, यानी और आगे बढ़ के आ जा, रास करना है। यमुना जी आई नहीं, तो बलराम जी को गुस्सा आ गया और यमुना जी को खींचने लगे अपने हल से। उनका हल बड़ा जबरदस्त है, हम वो समझे इतना हल एकदम उसको खींचने लगा। बोले आप ये क्या कर रहे हैं? तो जिसको खींचा वो कृष्ण प्रिया यमुना जी नहीं है, सनातन गोस्वामी ने टीका में लिखा है। वो जो खींच रहे हैं वो एक नदी के समान एक धारा बहती है, यमुना जी के समान, जो कि सागर में मिल जाती है। हमारी यमुना तो यहीं पे ही रह जाती है, वो किसी से नहीं मिलेंगी। उपासनाओं के गुणों के द्वारा आप में अर्थात चिन्मय समुद्र स्वरूप आप में उसी प्रकार मिल जाती है जैसे नदी सागर में। तो आपको कैसा बताया, जड़ जगत में भगवान परम चेतन स्वरूप है। अब बता रहे हैं उपासना अंग में जो समस्त रस हैं वे सभी रस अंत में मधुर रस में ही लय को प्राप्त होते हैं। तो उपासना में अंग में जो भी जितने भी रस हैं अंत में एक ही रस रह जाएगा। महाप्रभु ने भी ये घोषणा की थी। कौन सा रस? श्रृंगार रस, मधुर रस।
भक्त भी भगवान के साथ साथ इस मधुर रस का आस्वादन करता है। भक्तों को भी ये मधुर रस चाहिए। आगे कह रहे हैं, यथाद्री प्रभवा नद्या पर्जन्या पूरितः प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तदत्वां गतयन्ततः। इति श्रीमद्भगवद्गीतार्कमरीचिमालायां संबंध ज्ञान प्रकरणे शक्ति परिणाम बाद अचिन्त्य भेदाभेद लक्षणं नाम दशमः किरणः संबंध ज्ञानम समाप्तम। दसम किरण की हम समाप्ति की ओर है। हे प्रभो, अतः प्रभो, पर्वत से उत्पन्न नदियां जल से परिपूर्ण होकर जब उनमें जल भर जाता है तो वह समुद्र में प्रवेश करती है, अर्थात समुद्र के अतिरिक्त वे और कहीं नहीं जाती है, जा भी नहीं सकती। कहाँ जाएंगी? सारे ब्रज में तो बदनाम है। उसी प्रकार जीवों की अंतिम गति आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। जैसे इनको नदियों को सागर ही है, उसी प्रकार से आपको भी दसम किरण की मर्जी पर समाप्त हुआ। संबंध ज्ञान नामक प्रकरण समाप्त। संबंध हो गया भगवान के साथ हमारा। आगे जो प्रकरण आएगा, हाँ, अभिधेय विचार, तो जो भगवान को प्राप्ति करने के जो साधन है, भगवान को प्राप्ति करने के जो ज्ञान है, वो सब, तो कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, उन साधनों के विषय में, ज्ञान के विषय में चर्चा होगी। वां शकलतरुवश्य कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न हो तो पूछो। अचिंत्य भेदाभेद पूर्ण हुआ। कल किससे मिलेंगे भगवान? ज्ञान से मिलेंगे? नहीं। दान से मिलेंगे? ना तपे न, तप से नहीं। ना दाने न, दान से नहीं। तो अभिधेय पर विचार किया जाएगा। पहली बात तो हमारे आराध्य देव कौन है, और दूसरी बात क्या है कि उनको प्राप्ति करने का उपाय क्या है। दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी केवलाद्वैत का प्रॉपर मतलब क्या है? जीव ब्रह्म ही हो जाता है, केवल एक ही अद्वैत है, यानी सब जीव ब्रह्म ही में ही बदल जाएंगे। ऐसे शंकराचार्य मायावादी कहते हैं, उनका केवल अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत दो नहीं है, यानी कि जीव और ईश्वर नहीं है, जीव ही ईश्वर है। सोहम सोहम, वही मैं हूँ वही मैं हूँ। शिवोहम शिवो, मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ। तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तुम वही हो तुम वही हो तुम वही हो। तुम वही मतलब ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो। ये सभी जीव ब्रह्म है। वो लोग मायावादी ऐसा कहते हैं। हाँ, वो ये कहते कि हाँ, तो वो कहते ऐसा नहीं है, ब्रह्म ईश्वर है और जीव ईशितव्य है। ब्रह्म ईश्वर नहीं, जीव ईश्वर नहीं बन सकता। और हरे कृष्ण दीदी, सुना। हाँ, ये जो भी हमने 36वां श्लोक पढ़ा दीदी, इसमें जो अर्थ बताया गया है उसका, इसमें लिखा है एक लाइन में आ रही कि ये समस्त बद्ध जीव आपके विविध नाम उपासनाओं के गुणों के द्वारा आपने अर्थात चिन्ह समुद्र स्वरूप आपने उसी प्रकार मिल जाते हैं जैसे नदी सागर में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बद्ध जीव है वो भगवान के विभिन्न नामों का, उनकी लीलाओं का और उनका विभिन्न रूपों का, कभी बाल रूप में कभी किशोर रूप में आपकी जो आराधना कर रहे हैं, तो उसके द्वारा वो आप में मिल जाएंगे। नहीं, बद्ध जीव तो मिल ही नहीं सकता, कोई भी मिल नहीं सकता भगवान से। हाँ जी, हाँ जी, भगवान से तो कोई भी नहीं मिल सकता। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि वो आप में अर्थात चिन्ह समुद्र स्वरूप आप में मिल जाएंगे जैसे नदी समुद्र में। कौन सा श्लोक बोल रही हो?
36वां 36 और जिसकी हिंदी का अर्थ है उसकी आखिर से ऊपर की चौथी 36 पांचवी लाइन। हाँ मैं निकालती हूँ। 36 की 5वीं लाइन ऊपर से ना, ये समस्त बद्ध जीव 1 2 3 4 5 स्वरूप शक्ति की सहायता से बहिर्मुख जीव को यहाँ पर कह रही हो। ये जो नीचे से दीदी ये समस्त बद्ध जीव, ये समस्त आपके बद्ध विविध जीव नाम, आपके विविध नाम उपासनाओं के गुणों के द्वारा आप में अर्थात चिन्मय समुद्र स्वरूप आप में उसी प्रकार मिल जाते हैं जैसे नदी सागर में मिल जाती है। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो बद्ध जीव हैं यहाँ पर केवल अद्वैत वालों की बात कर रहे हैं। सुनो, सूर्य के तल के जड़ जगत में जल में बुद्ध बुद्ध के समान प्रकट करते हैं, ये जीव का स्वरूप है। और ये जो समस्त बद्ध जीव हैं तो आपके विविध नाम है, आपकी विविध उपासनाएं हैं और आपके विविध गुण हैं। तो आप में अर्थात आपका जो चिन्मय समुद्र स्वरूप है उसमें उसी प्रकार मिल जाते हैं जैसे नदी सागर में मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो जो मैं बताती हूँ, इसको किसी के पास श्रीमद् भागवत है? श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंध का 1087 श्लोक निकालो। हाँ निकालो, क्योंकि बाद में साफ लिखा है जीव सेवक है और आप, पहले भी लिखा है जीव सेवक है और आप सेव्य हैं। तो भगवान में मिलकर के कैसे हो जाएगा? इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्यों तुलना दिया भी हो जाएगा। आपका स्वरूप चिन्मय है, बराबर है, और जीव का चिन्मय स्वरूप आपके द्वारा ही स्थित किया गया है। ये चिन्मय स्वरूप आपके द्वारा स्थित किया गया है, अर्थात उससे स्वतः अर्थात आपसे भार नहीं किया जा सकता है। आपका नित्यत्व सिद्ध होता है और जीव, हाँ जीव में भी चिन्मयत्व है, भगवान में नियंत्रित्व है। जीव मायाधीन है, आप मायाधीश हैं, परंतु जीव आत्मा कभी भी परमात्मा में नहीं मिलती। खोला तुमने? बोला लेकिन दीदी हाँ बोलो। 10 मिनट एक दूसरे से एक पढ़ो नहीं पढ़ो। ये स्वामिन स्वप्रकाश आनंदात्म जीव की अविद्याकृत अनर्थ निवृत्ति मात्र ही इसकी मोक्ष प्राप्ति है और उपाधि के द्वारा। पहले उन्होंने ये बता दिया कि बद्ध जीव की जो अनर्थ निवृत्ति है वो मोक्ष है। मोक्ष क्या है? उसके अनर्थ मिट गए। अनर्थ कौन कौन से? असत्य तृष्णाएं, झूठी झूठी तृष्णाएं, हृदय दुर्बलता, हृदय का कमजोर होना, ये सब अनर्थ है। आसक्तियां, राग द्वेष। हाँ आगे बोलो। प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही जन्म एवं रूप के विकारों से रहित हैं, इसलिए वे दोनों जीव के रूप में उत्पन्न नहीं हो सकते। प्रकृति और पुरुष, हाँ बता दिया, ना दोनों का जन्म है और ना उत्पत्ति है। इसलिए जो आप कह रहे हो ना कि जीव भी ब्रह्म हो जाता है, तो कहते कि कभी भी भगवान और उनका जन्म नहीं है। हाँ प्रकृति का केवल जल या केवल वायु द्वारा जिस प्रकार बुलबुले की सृष्टि नहीं होती, बल्कि उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से वह उत्पन्न होता है, इसी प्रकार प्रकृति एवं पुरुष दोनों के परस्पर संयोग से प्राणियों की सृष्टि होती है। आगे बोलो भारती। जीवों हाँ। का जन्म वास्तव नहीं है। उपाधि का ग्रहण अथवा उपस्थित होना ही जीवों का जन्म या उत्पत्ति है। मतलब उपाधि ये कह रहे हैं कि शरीर का आ जाना ही यही जीव कहलाना है, यही उपाधि है। ठीक है। हाँ। जिस प्रकार शहद में समस्त पुष्पों का रस पृथक पृथक प्रतीत न होकर उसी में लीन रहता है, उसी प्रकार सुषुप्ति एवं प्रलय काल में जीव कारणात्मक रूपी आप में लीन हो जाते हैं। उस समय कार्य उपाधि का केवल मात्र लय होता है, अर्थात वे उपाधि रहित होकर आप में समा जाते हैं। तो ये बता रहे कि जो प्रलय है यहाँ पर सुधा,
नदी समुद्र में मिल जाती है तो प्रलय में जो जीव है आप में लीन हो जाते हैं, लेकिन किस के लिए? जैसे कि वो फिर से प्रकट होंगे कारण रूप में। यही है ना भारती? हाँ जी। हाँ, और थोड़ा सा और भी है। हाँ, और बोलो। मुक्ति काल में कारणात्मका भी आत्यांतिक लय होने के कारण जीव निरुपाधिक आप में ही उसी प्रकार लीन हो जाते हैं जिस प्रकार समुद्र में नदियाँ। ठीक है, समुद्र में नदियाँ मिल जाती हैं तो इस समय उनकी जीव की उपाधि नहीं रहती। इस समय समस्त जीव ब्रह्म में रहते हैं। कब? प्रलय के काल में। और फिर जब अलग हो जाते मिलते नहीं है, उसमें लीन होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक हो गए। जैसे नदियों का पृथक अस्तित्व है, सागर में मिल जाती है, फिर से नदियां फिर से प्रकट हो जाती हैं। प्रलय के बाद फिर गंगा यमुना सब आ जाएंगी। इसी प्रकार से जीव लीन तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसे लीन नहीं हो जाएंगे कि अपने अस्तित्व को ही खत्म कर देंगे। जीव हमेशा ही सेवक रहेगा, कभी भी जीव ब्रह्म नहीं बनेगा। ठीक है, लीन हो जाने का अर्थ क्या है? मिल जाना। मिल जाना मतलब किस लिए? कि अपना अस्तित्व खत्म नहीं हुआ जीव का, जीव ब्रह्म बन गया, ऐसा नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ दीदी कि इन लाइनों में प्रलय के बाद की स्थिति बताई गई है ना, कि प्रलय के समय मानव जीवन जो है, हाँ, प्रलय के समय ऐसा हो जाता है जब नदियाँ समुद्र सब कुछ एक हो जाता है ना, उसमें पहचानना मुश्किल है कि कौन नदी क्या, सब जगह जली जल हो रहा है। जो वो सत्यव्रत मुनि हाँ, नौका में लेकर के जाते हैं, तो अणु रूप में जीव हमेशा रहता है। तो यहाँ पर इस चीज का खंडन किया है कि जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता। तो कह रहे मिल तो जाता है परंतु उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा, अर्थात भगवान निरुपाधिक है और जीव की उस समय उपाधि नहीं रहती, उस समय मिल जाते हैं। बाद में फिर निरुपाधि से उपाधि लेकर जीव उत्पन्न हो जाता है। और उत्पन्न होना क्या है? शरीर मिल जाना, ये उत्पत्ति है। आत्मा को शरीर मिल जाना ये जीव की उत्पत्ति है। जीव की उत्पत्ति फिर से सुन ले, आत्मा को शरीर का मिल जाना, और नष्ट होना क्या है? शरीर का नष्ट होना। आत्मा तो वैसी की वैसी है। ठीक है जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे सृष्टि के बाद, जब प्रलय के बाद फिर दोबारा सृष्टि होती है तो फिर वही सब जीव जो उसमें लीन होते हैं सब आ जाते हैं। सब वेदांत में लिखा है कि हर जीव अपने संस्कार लेकर पड़ा रहता है, और वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो भगवान दया करते उस जीव पे, आ जाए, अपना कर्म भोग ले, फिर मेरे नित्य धाम में रहे, ऐसा है। परंतु जीव मानता नहीं है, माया के चक्कर में आ जाता है, कर्म कर बैठता है और दुष्कर्म भी कर बैठता है भोग बुद्धि के कारण। स्पष्ट बताया कि जीव कभी भगवान में नहीं मिलता। प्रलय काल में और वेदांत कहता है कि बहुत सारे जीव काफी दिनों तक ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं, जो बहुत ही एकदम सत्य होते हैं, सत्यवादी होते हैं सब। और बाद में जब प्रलय होती है तब ब्रह्मा जी समस्त जीवों को, जो क्षीर सागर में विष्णु है ना, उनके अंदर डाल देते हैं। और कहीं पर कारण अनंत से विष्णु का भी लिखा है, कारण से विष्णु के अंदर समस्त जीवों को ऐसे रख देते हैं कि, और वो उनमें चले गए, लीन हो गए, फिर से प्रकट हो गए, एक नहीं हुए। उन्हीं जीवों को फिर से भगवान किस में डाल देते हैं? माया में। माया फिर इनको रुद्र की सहायता से प्रकट करती है। हरे कृष्णा दीदी, हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कि वो तोता जैसे हरे पेड़ पे चला हाँ, जाता तो बिल्कुल लीन हो जाता, कहाँ लीन हो गया? होता नहीं, बिल्कुल यही उदाहरण है इसका, यही उदाहरण है। कई बार बताया है, जैसे पक्षी वन में चला जाता है, खो गया, या तोता हरे वृक्ष पर कहाँ लीन हो गया, पर लीन कहीं नहीं होता, वन में चला गया। वन में खोया नहीं है, उसका अस्तित्व है, वो वन नहीं बन गया। वन में पक्षी खो गया पर वन नहीं बन गया, पक्षी का अस्तित्व है, पर इस समय लीन हो जाता है, पर फिर से प्रकट होने के लिए।
हाँ, और दीदी, कोई हम प्रश्न? बुद्ध जी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो जीव मुक्त अवस्था में होता है तो भी उसका अस्तित्व रहता ही है, हाँ, मुक्त अवस्था में भी रहता है। अस्तित्व उसका हमेशा ही रहेगा। हाँ, इसलिए वो कभी ब्रह्म नहीं बन सकता। हाँ, जीव का अस्तित्व कभी मरता ही नहीं है, आत्मा हमेशा ही रहती है। जब हमारे परम गुरुदेव बहुत बाढ़ आई थी ना, तो परम गुरुदेव जो बाढ़ पीड़ित थे उनके पास गए। उसमें आचार्य कैसी पुस्तक है ना, उसमें लिखी हुई है। तो गए, उनसे पैसे इकट्ठे कर रहे थे। तो उस समय जो मार्क्सवादी था ना, साम्यवादी निश्चय ज्योति बसु, तो वो परम गुप्त के पास आए, बोले आप ये क्या कर रहे हैं, जो बाढ़ से पीड़ित है उनकी सहायता करनी चाहिए, आप उन लोगों से ही पैसा ले रहे हैं। तो इतनी बाढ़ आई, आप देख नहीं रहे। तो परम गुरुदेव ने, हम तो देख रहे हैं कि खूब बाढ़ आई है, जिंदगियों में जन्म मरण की बाढ़ आई पड़ी है, हम तो इनका नित्य कल्याण करने आए हैं। परंतु ज्योति बाबू एक बात बताओ कि आप जो सिगरेट पी रहे हो, यहाँ पे बाढ़ आई है कि नहीं आई है? इतनी बाढ़ में भी आपकी सिगरेट धू जल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे महान लोग जानते हैं कि जन्म मरण चलता ही रहेगा। फ्लड्स आते हैं, कितने सुनामी नहरें आई, कितने लोगों को लील ले गई। केदारनाथ से पानी बहा, कितने लोगों को लील ले गया। तो मुझे मरने से बहुत डर लगता है। पहली बार मर रहे हो क्या? करोड़ों बार मर के मर जाओ। डर तो उसको लगता है जिसने चोरी से जोड़ के रखा है। सही है सब, वो बिल्कुल खुली किताब घूमो ना। और अच्छा मानो जोड़ा अभी तो तेरा क्या, क्यों डरने का क्या है इसमें? हर कोई रखता है, हमने भी रखा, इमरजेंसी में सब कोई रखते हैं। डरो मत, मौत बार बार आती है। और कोई प्रश्न? ठीक है, श्रीमद् भागवत सुनाइए। आज सत्यवती चौहान दीदी करेंगी प्रथम स्कंद का 5वां, छठा, 5वां कल इसने अच्छा बोला था, सुषमा ने ना काफ़ी शॉर्ट किया था। जी। और बहुत और भी शॉर्ट काफ़ी किया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर था। देखा बाद में काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी कोशिश की थी इसने, पर और भी तो बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता। यस सत्यवती जी, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कोशिश करेंगे। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गोविन्दचन्द्राकालिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवति नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो भक्तानां भवभो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके बाद अपने शिक्षक परम गुरुदेव भक्ति वेदांत महाराज, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु कुंडेलवाल दीदी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। बाकी अपनी सभी बहनों के चरणों में यथायुग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कोई गलतियाँ हो दीदी तो अब माफ करना, कोशिश करते हैं उत्तम स्कंद का बुलंद आवाज में देव ऋषि नारद बनी कमन श्री कृष्ण का दर्शन तथा चिन्मय स्वरूप की प्रकृति। अध्याय के नाम
श्री सूत गोस्वामी जी सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि किस प्रकार वेद व्यास जी को पूर्व से नारद जी से उनके जन्म और साधन का वृत्तांत बड़े आदर के साथ सुना और फिर प्रश्न किया कि जब परिव्राजक महात्मागण आपको ज्ञान का उपदेश देकर चले गए तब आपने अपने बाल्यावस्था में क्या किया और बाल्यावस्था के बाद अपनी आयु को किस प्रकार व्यतीत किया। यदि उपस्थित होने पर आपने दासी के गर्भ से उत्पन्न देह का किस प्रकार त्याग किया। फिर व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि काल के प्रभाव से समस्त वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं, तो आपकी पूर्व जन्मों की स्मृति शक्ति का नाश क्यों नहीं कर सकते। फिर नारद जी अपने जीवित वृत्तांत व्यास देव को बता रहे हैं कि मेरी माँ अबला बुद्धिहीन और पराधीन दासी थी और मैं उसका एकमात्र पुत्र था। वह मेरे पालन पोषण की बहुत चिंता करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाती थी। इस प्रकार प्राणी मात्र भगवान की इच्छा के उसी प्रकार मेरी माँ भी दूसरी की इच्छा अनुसार कठपुतली की तरह हंसती। उस समय में किसकी इच्छा के अनुसार करती थी माँ? बोलो तो किसके बता रही हैं? किसकी इच्छा से करती थी माँ? प्राणी माँ तो भगवान की इच्छा के अधीन है, उसी प्रकार मेरी माँ भी दूसरी की इच्छा अनुसार कठपुतली की तरह नाचती। आप बोल रहे हैं, मैं इन सबसे पूछी हूँ श्रोताओं से। हाँ जी दीदी, मैं दूसरे श्रोताओं से पूछ रही थी, लोग सुन रहे हैं ना कथा। अच्छा। उस समय में 5 वर्ष का बालक था और मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। सदैव माँ के स्नेह पास से बंधा रहता, अतः उसके स्नेह पास से मुक्त होने की प्रतिज्ञा करने लगा। एक रात्रि माँ गोपवन के लिए काल के प्रभाव से माँ को डस लिए। सदैव भक्तों के मंगल की अभिलाषा करते हैं। मैंने अपनी माता की बुद्धि को भगवान की कृपा माना और उत्तर दिशा में चल दिया और मार्ग में बहुत वन उपवन पर्वत धन्य धान संपन्न थे आदि। जब चलते चलते मैं थक गया तो एक नदी के किनारे गया, स्नान आचमन करके अपनी थकान और एक निर्जन में आसन लगाकर अपने अंतर्यामी परमात्मा के उस मंत्रोपदिष्ट स्वरूप का ध्यान करता जिसके विषय में महात्माओं ने बताया था। भक्ति भाव से शुद्ध हुए हृदय में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा से मेरे नेत्रों से अश्रुदाना बहने लगे। तब मेरे शुद्ध हृदय में श्री हरि धीरे धीरे प्रकट होने लगे। उस समय हृदय की तीनों वृत्तियाँ नासिका, कान और नेत्र क्रमशः उनके अंग सौरभ नुपुर की सुंदर ध्वनि और श्री मुख के सौंदर्य आस्वादन करने लगे। हे महेश, मेरा शरीर प्रेम के कारण पुलकित और रोमांचित हो उठा और सुख का अनुभव करता हुआ परमानंद सागर में डूबा और आनंद के कारण भगवान श्री हरि को देख न देख सकते और भगवान सुंदर रूप दर्शन न कर पाने के कारण दुखी और व्याकुल हो गया। जिस प्रकार धन संपत्ति के हरण हो जाने पर लोग दुखी और व्याकुल होते हैं और पुनः भगवान के दर्शन की आशा से मन को समाहित किया और दर्शन का प्रयास किया, परंतु दर्शन न कर अतृप्त रहने के कारण अधीर हो उठा। फिर दुख और शोक को दूर करने के लिए भगवान से मधुर वचनों द्वारा कहने लगे। श्री भगवान हरि मधुर वचन द्वारा कहने लगे, हे वत्स, खेद है, इस जन्म में पुनः मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। अब पतियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये निष्पाप वाले ने एक बात को तुम्हें अपनी झलक दिखलाई है, वह है मेरे प्रति तुम्हारे अनुराग की वृद्धि के लिए है। मुझ में अनुराग होने पर साधु पुरुष क्रमशः अपने हृदय की कामना वासना का त्याग करने में समर्थ होते हैं। तुमने थोड़े समय के लिए साधु सेवा की है, उसके द्वारा तुम्हारा चित्त मुझ में स्थिर हो गया। अब तुम अपनी मलिन देह को त्याग करके मेरे पार्षदत्व को प्राप्त करो। मुझ में अनुरक्त तुम्हारी बुद्धि कभी विलुप्त नहीं होगी। मेरी कृपा से सृष्टि तथा प्रलय के समय भी तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इतना कहकर वे आकाश के समान सर्वव्यापी विभू चेतन श्री हरि मौन हो। उनकी कृपा का अनुभव करके मैंने भगवान श्री हरि को सिर झुकाकर
तभी से मैं अपनी मलिन देह को त्याग देकर भगवान के पास प्राप्त करने के लिए लज्जा संकोच को छोड़कर भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन और उनकी लीलाओं का स्मरण करते करते पर्यटन करने लगे। इसके फलस्वरूप मेरा हृदय समस्त प्रकार की कामनाओं पूरा करके मैं अहंकार और मात्सर्य से रहित हो गया। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरा कृष्णमय और अंतःकरण शुद्ध हो जाने के कारण स्वरूप सिद्धि हो गई और फिर आकाश में बिजली के चमकने के समान सहसा मृत्यु आकर उपस्थित हुई। कल्प के अंत में इस विश्व का ध्वंस करने के लिए श्री नारायण ने प्रलय कालीन समुद्र के जल से में शयन किया। प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन किया। तब शयन करने के इच्छुक भगवान के अंदर उनके विश्वास के साथ मैंने भी प्रवेश किया। इस प्रकार 1000 चतुर्वेद बीत जाने पर भगवान पुनः जागृत हुए। तब उनकी विश्व सृष्टि करने की इच्छा करने पर मैं भी मरीचि आदि प्रमुख ऋषियों के साथ प्रकट हो गई। तभी से भगवान श्री हरि की कृपा से मैं वैकुंठ आदि अपराधिक लोकों में तथा इस जगत के तीनों लोकों में बाहर और भीतर लोक के वितरण किया करता। वह भक्ति मेरी निष्ठा अखंड होने के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। तभी से वीणा पर मूर्छना से अलाप करते हुए हर कान छेड़कर श्री हरि के नामों गुणों का कीर्तन करता हुआ सर्वत्र विचरण करता और मैं आवाहन किए व्यक्ति की भांति तुरंत ही मेरे हृदय में प्रकट हो जाता। जिनका चित्त सदैव विषय भक्ति वासनाओं से व्याकुल हो रहा है, उनके लिए श्री चरित्र कथा का निरंतर कीर्तन ही भव सागर से पार होने का एकमात्र उपाय। निरंतर काम लोभ आदि रूप शत्रुओं के वशीभूत अशांत मन भगवान श्री मुकुंद की सेवा के द्वारा इस प्रकार से प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करा सकता है। यम नियम अष्टांग योग मार्ग का अवलंबन करने ठीक है, चलेगा। तो नारद जी का ये हो गया। अच्छा था, बढ़िया था, काफी संक्षेप में किया। थोड़ा भी हाँ, कीर्तन के भवसान पर एकमात्र उपाय है। मेरे हम शत्रुओं के वशीभूत अशांत मन भगवान श्री मुकुंद की सेवा के द्वारा जिस प्रकार से प्रत्येक शांति का अनुभव करते हैं, नियम आदि से युक्त अष्टांग योग मार्ग का अवलंबन करने से वह जैसा प्राप्त नहीं हो पाता। इस बात आपने मुझसे पूछा था, उसी के अनुसार मैंने आपको अपने जन्म कर्मादि गुणियम विषय अर्थात साधन सिद्धि का रहस्य तथा आपकी प्रसन्नता का उपाय आज सभी कुछ बतला दिया। इस प्रकार नारद जी वेद व्यास से जाने की अनुमति वादन के साथ श्री हरि के गुण गाते वहाँ से चल गए। हरे कृष्णा दीदी। बढ़िया। तो माँ को सर्वरसिया रोई चिल्लानी खुश हुए कि माँ के कारण भजन नहीं हो रहा था। और यहाँ पर साधुओं की महिमा भी बताई गई कि किस तरह से भुक्ता वशिष्ठ जो खाते हैं उसके बाद जो बचता है, और चरण बहुत जल, साधुओं का धुला हुआ जल और उनके चरणों की रस 3 मनुष्यों को कल्याण कर देते हैं। तो नारद जी को साधुओं का साथ मिला। नारद जी का जन्म बहुत अच्छा हो गया और शूद्रा के गर्भ से जन्म लिया है अपनी कुछ गलतियों के कारण, लेकिन धीरे धीरे भगवान उनकी व्यवस्था भी कर रही है। अच्छा था, बढ़िया था, अच्छा रहा ना, शॉर्ट एंड स्वीट, सब समझ में आ गई कथा। ऐसी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, बस कोशिश की है आप लोगों हाँ, अच्छी कोशिश की है, कथा में सब कुछ आ गया। क्योंकि अभी देखो भागवत का हर एक श्लोक, हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है। व्यास जी वहाँ पे बैठ करके या सुखदेव जी कोई वैसे थोड़ी कह रहे हैं परीक्षित 7 दिन में परीक्षित को जाना है यहाँ से, परंतु अभी हम उस लेवल पर नहीं है कि हम इतना बड़ा कर लेंगे। या हम धारण कर लेंगे, है ना।
ठीक है, अच्छा था। कल भी ऐसी प्रकार से पूरा पढ़ करके 2-3 बार पूरा पढ़ो, और जो उसमें से कि इतना हम छोड़ सकते हैं चलेगा, सार सुनाओ, सारांश। आज कीर्तन कौन करने वाला है? कल कौन बोला था? शालू कुसुम दीदी बोल रही थी ना। कुसुम, कुसुम हाँ। दीदी, शालू दीदी। कौन गा रहा है? कुसुम गा रही, शालू? दीदी को डालना है। शालू को कहा था। शालू तुम आज गाओ, कुसुम कल गाएगी। गाओ शालू। मन रे कहना गौर कथा, मन रे कहना गौर कथा, गौर नामा अमर धामा, हिते मोर दाता, मन रे कहना गौर कथा, दयान गौरा गोपन गौरा, गौर नयन रता। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है शालू। कहना गौर कथा, जीवन गौर मरण गौर, गौर गला हार, दिया रे माधर गौरंगी रखिए, फिरले बसिया मानेर कादते तेरे पुकार, नयने नयने खोब मन रे कहना गौर कथा, गौर बिहान नमति प्राणे, गौर करे सीसा, गौर बलिया जाक जीवन, कितना चाहिए हार, मन रे कहना गौर कथा, गौर गमाना गौर गखाना, गौर मुखेर हाथी, गौर प्रीति गौर मूर्ति, राहल पति, गौर धरामा गौर करामा, गौर वेदेर सार, मन रे कहना गौर कथा, गौर चरणे कण कपीना, गौर करीबे न पा, गौर शब्द गौर संपदा, गहर ही जागे, नरहरि दास कर तेरा, लगे चरण शरण मांगे, मन रे कहना गौर कथा, मन रे कहना गौर कथा, जय सचिनंदन जय गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, जय नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल सच्चिनंदन गौर हरि की। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा।